हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आ गए हम लोग का क्लास 15 लेके। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस को, जो 4 भागों में बांटा गया है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंपरफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। स्टेप बाय स्टेप इन चारों टेंसों को हम लोग डिफाइन करेंगे। तो आज सिंपल प्रेजेंट को हम लोग बढ़िया से डिफाइन करेंगे और सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसे हम लोग सेंटेंस बनाएंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस से लेकर डब्ल्यूएस तक कैसे बनाएंगे, उसका सफर करेंगे आज। तो क्लास शुरू करते हैं। देखिए, तो मैं यहाँ लिख दिया हूँ क्लास 15। क्लास 15 में क्या देख सकते हैं कि टेंस को हम लोग पढ़े थे कि 3 भागों में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। जहां से मैं सिर्फ प्रेजेंट टेंस को लिया हूँ, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस होते हैं, ठीक है। उसको फ्यूचर में मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंपरफेक्ट टेंस, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो उसमें से आज सिर्फ प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट को हम लोग आज डिफाइन करने वाले हैं। वहां से हम लोग सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। यदि आपको स्पोकन इंग्लिश फ्री में करना है तो आप लोग को क्लास में स्टेप बाय स्टेप जो क्लास आते जा रहा है, थोड़ा गैप हो जाता है बिजीनेस की वजह से, मगर आप मुझे जैसे भी मौका मिलता रहेगा आप लोग को क्लास प्रोवाइड करते रहूंगा। तो बने रहिए क्लास के अंत तक। देखिए, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस आपका भाषा जो है ना, लैंग्वेज, लोग सामने वाला आपका कुछ भी बोले, आपको व्यू को समझना है, व्यू को होल्ड करना है। हो सके कि कोई बंगला में बात करते हैं आपसे, हो सके कि आपको आपसे हिंदी में बात करते हैं, मगर यदि आपको इंग्लिश में जवाब देना है, इंग्लिश में समझना है या इंग्लिश में आपको बात करना है तो आप आसानी से आप समझ सकते हैं। कोई भी दुनिया का सेंटेंस 3 ही टेंस में बोला जाता है, प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में या फ्यूचर टेंस में। तो मैं पहले बताया हूं, यदि आपको प्रेजेंट टेंस का सेंस मिलेगा तो सेंटेंस का अंतिम में मैं बताया हूं कि हा रहेगा, या पास्ट टेंस रहेगा तो था रहेगा, और फ्यूचर टेंस रहेगा तो वो रहेगा। तो आज हम लोग फ्यूचर या पास्ट टेंस का बात नहीं करेंगे, आज सिर्फ बात करेंगे हम लोग प्रेजेंट टेंस का, जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का सिर्फ ही सेंटेंस बनाएंगे। तो चलिए, आपको किसी ने पूछ दिया कि मैं, मतलब पूरा एकदम इजी लेवल से पूछता हूं, आपको किसी ने पूछ दिया कि मैं स्कूल जाता हूं, कैसे बनाओगे? तो मैं स्कूल जाता हूं बिना लिखे, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, इतना पॉसिबल नहीं है। आप जब सेंटेंस बनाओगे लिख के समझ के उसका जवाब दो। आपको पूछ दिया कि मैं स्कूल जाता हूं, तो सेंटेंस मैंने बताया था कि सेंटेंस बनाने के लिए 5 चीज जरूरी है कि सबसे पहले सेंटेंस को पहचानो। तो हम लोग को पता है कि मैं स्कूल जाता हूं, ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है। उसके बाद सेंटेंस को क्या करना है, सेंटेंस किसमें है, मैं स्कूल जाता हूं यानी हो में है। उसके बाद सेंटेंस किसका किसमें है, हो का तातेती में आपका सेंटेंस है ना। तो हम लोग को पता है कि सिंपल, जहां तातेती आई गागी का वर्ब एक्चुअली वर्ब डूडल्स, यानी तातेती से बिलोंग कर रहा है सेंटेंस, है ना। तो इससे सेंटेंस बनाने से पहले मैं इस चीज को आप लोग को डिफाइन कर दूं कि आपका जो सेंटेंस बनाओगे आपको सब्जेक्ट सबको ध्यान देना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट हम लोग जानते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होते हैं। तो थर्ड पर्सन को आपको बढ़िया से समझना पड़ेगा। बाकी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में टेंशन नहीं है, क्योंकि उसमें वर्ब वन ही लगाएंगे हम लोग। फर्स्ट पर्सन में भी हम लोग वर्ब वन लगाएंगे, सेकंड पर्सन चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उसमें वर्ब वन ही लगाएंगे। मगर थर्ड पर्सन में आपको थोड़ा ध्यान देना होगा कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हम लोग को कैसे लगाना है, वर्ब 5 लगाना है या वर्ब 1 लगाना है, इस चीज को ध्यान देना होगा। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर से क्या क्या होता है वो समझ जाइए। जैसे देखिए, ही, उसके बाद सी, उसके बाद इट, या फिर दुनिया का कोई भी नेम, ठीक है। यहां पर ये 4 जो सब्जेक्ट्स है, इस पर बढ़िया से ध्यान रखिएगा। नेम मैं बोला हूं, राम, श्याम, कोई भी हो सकता है ना। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन में ये चारों इंपॉर्टेंट है, ही, सी, नेम, ठीक है। इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में याद रखिएगा ये जितने भी है ना, आपका हमेशा V5 लेगा, ठीक है। और एक्सुअली वर्ब यदि लेता है तो आपका डज लेगा, ठीक है। इसमें ध्यान देना। और बाकी जितना भी एक्सुअली वर्ब आएगा ना, ये चारों को छोड़कर आप हमेशा क्या डालोगे, आप वर्ब 1 डालोगे, उसके बाद आप डू डालोगे एक्चुअली वर्ब में। तो चलिए सेंटेंस बना रहे हैं। मैं जाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, किसी ने आपको पूछ दिया तो क्या सेंटेंस बनेगा, आई गो टू स्कूल, ठीक है। इसको नेगेटिव सेंटेंस आपको बनाना है, नेगेटिव सेंटेंस। तो क्या बनेगा, आई, क्योंकि मैं बोला हूं कि ये थर्ड पर्सन है, चारों में किसी में नहीं आता है, इसलिए आई आया है। आई इसका मतलब क्या लगेगा, वर्ब 1 लगाए हैं, और यदि नेगेटिव बनाते हैं तो डू लगेगा, क्योंकि हम लोग को पता है कि नेगेटिव मतलब नहीं, नहीं मतलब नॉट, नॉट हमेशा एक्चुअली वर्ब के बाद आता है ना। बहुत सारा मैं सेंटेंस आज बनाने वाला हूं, आप ध्यान दीजिए, है ना। आई डू नॉट गो बना दिया कि नहीं, बताओ।
ये नोट लग गया डू के बाद, है ना। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया, मैं नहीं जाता हूं। अब इसको आपको इंट्रोगेटिव बनाना है, क्या मैं जाता हूं या क्या मैं स्कूल जाता हूं। यहां टू स्कूल नहीं लिखे हैं, ठीक है, डजंट मैटर। ओके, सेंटेंस बनाने सीखिए, टू स्कूल वहां पर लगा सकते हैं कि आपको इसको इंट्रोगेटिव कैसे बनाना है। इंट्रोगेटिव बनाइए, यानी आप यदि सवाल करते हो कि क्या मैं स्कूल जाता हूं, इस सेंटेंस को कैसे बनाओगे, तो क्या बनेगा इंट्रोगेटिव मतलब क्या, क्या मतलब एक्सुअली वर्ब सब्जेक्ट से पहले, यानी ये जो एक्सुअली वर्ब है, जब भी इंट्रोगेटिव बनाओगे कोई भी एक्सुअली वर्ब को आप सब्जेक्ट से पहले कर दो, जो भी सब्जेक्ट एक्सुअली वर्ब सेंटेंस में आएगा उस एक्सुअली वर्ब को आप सब्जेक्ट से पहले कर दोगे, आपका सेंटेंस क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव बन जाएगा। तो क्या बन गया मेरा सेंटेंस, डू आई गो, है ना, डू आई गो। चलिए इसको आप डब्ल्यूएच में बनाते हैं हम लोग, यानी डब्ल्यूएच को हमेशा चाहिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा बना हुआ है, दुनिया का कोई भी एक डब्ल्यूएच मार दीजिए, क्या बन गया आपका कि वाई लगा दीजिए, तो आपका क्या बन गया, वाई डू आई गो टू स्कूल। देख लीजिए भैया, ठीक है, यानी एक सेंटेंस हम लोग चार सेंटेंस बना लिए, चारों सेंटेंस जरूरी है हम लोग का। मैं जाता हूं, मैं नहीं जाता हूं, क्या मैं जाता हूं, मैं क्यों जाता हूं, ये बन गया आपका, ठीक है। यानी आज से एक सेंटेंस और भी बनाऊंगा, आप लोग बनाइए, देखिए बनता है कि नहीं। आप बोलना चाहते हैं कि मैं किताब पढ़ता हूं, मैं किताब पढ़ता हूं, पढ़ने का इंग्लिश होता है रीड, आई रीड द बुक, है ना। अब इसको नेगेटिव बनाना है, क्या करना है, आई डू नॉट रीड द बुक। बन रहा है कि नहीं बन रहा है, नोट लगा दिए कहां पर, एक्सुअली वर्ब के बाद, है ना। अब इसको इंट्रोगेटिव बनाना है, यानी इस डू को एक्सुअली वर्ब से पहले कर देना है, क्या बन जाएगा फिर, डू आई रीड द बुक, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद आपको बनाना है डब्ल्यूएच, कोई भी डब्ल्यूएच लगा दीजिए, उस समय वाई लगाए थे, आप क्या लगाइएगा, व्हेन लगा दीजिए, व्हेन डू आई रीड द, यहाँ बुक लगाना है। क्या बन रहा है मेरे दोस्त, आराम से बन रहा है कि नहीं बताओ, एकदम ताकत में बना रहे हैं। बस खेल यहाँ पर डू और डज का है, D1 और D5 का है, काम कुछ नहीं है, बस सिंपल है। चलिए उसके बाद ले लेते हैं थर्ड पर्सन को, बाद में लेंगे थर्ड पर्सन को लेके कैसे बनाएंगे वो देखिएगा, बने रहिए थोड़ा वीडियो के अंत तक। चलिए अब बनाते हैं यू को लेके कि भाई मैं तो पढ़ भी लिया और मैं स्कूल भी चले गया, अब मैं तुम्हारे बारे में पूछता हूँ कि तुम सोचते हो, मान लो कि तुम बनाया कि तुम मेरे बारे में सोचते हो, कैसे बनाओगे, तो तुम यानी यू, सोचने का इंग्लिश बस उस वर्ब को दे दो, थिंक होता है, यू थिंक मेरे बारे में, अबाउट मी, काम खत्म। इसको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है भाई, नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा, यू डू नॉट, मैं बोल दिया हूं भाई कि यहां पर ये देखो इसका फंडा चल रहा है, अभी इसमें नहीं आए हैं, ना ही D5 लगा रहे हैं, ना ही 10 लगा रहे हैं, डू लगा रहे हैं, ये चारों को छोड़कर झाड़ के एकदम D1 और डू लगाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यू डू नॉट थिंक, क्यों सोचे भाई तुम्हारे बारे में, मेरी जिंदगी है, अपने बारे में सोचना है। यू डू नॉट थिंक अबाउट मी, मत सोचो, ठीक है। उसके बाद बना लो इसको इंट्रोगेटिव, बनाओ ना, क्या दिक्कत है, बनाओ, क्या होगा, डू यू, पूछते हो उसको आप, क्या आप मेरे बारे में सोचते हो, तो आपको जवाब दे रहा हूं मैं आपके बारे में क्यों सोचता हूं, या फिर कब सोचता हूं, या फिर कैसे सोचता हूं, जाओ कैसे लगा दो, आप मेरे बारे में कैसे सोचते हो, हाउ डू यू थिंक अबाउट मी, क्वेश्चन मार्क। तो यू से भी हमारा सेंटेंस बन गया। चलिए ज्यादा लेकिन बोर्ड यहाँ पर ज्यादा जगह है नहीं, बनाते जा रहे हैं, आई से, उसके बाद यू से बन गया। अब बनाएंगे किससे, वी से बना लीजिए, हम लोग, यानी वी का मीनिंग क्या होता है, हम लोग खेलते हैं, बनाइए, हम लोग फील्ड में खेलते हैं, क्या बनाएंगे, है ना। चलिए हम लोग खेलते हैं ही बनाइए, वी, खेलने का इंग्लिश प्ले, क्रिकेट खेलते हैं क्रिकेट लगाइए, फुटबॉल खेलते हैं फुटबॉल लगा दीजिए, बस
रात को खेलते हैं, वही प्लेट लाइट लगा लीजिए, काम खत्म, बन गया। नेगेटिव बना दो, वही सेम डू लगाओ, वी डू नॉट क्या होगा प्ले, बनाओ इसको इंट्रोगेटिव, क्या बनेगा इंट्रोगेटिव। एक्चुअली आपको पहले लिखे जाइए, डू वी प्ले, काम खत्म। डबल बना लीजिए, वाई डू वी प्ले, भैया बन गया। देखिए कितना इजी वे से बन रहा है। एक सेंटेंस बनाना सीख जाओगे भैया, 4 सेंटेंस बनाओगे, इसके बाद इंसान बोलता ही नहीं कुछ। मैं खेलता हूँ, या फिर हम लोग खेलते हैं, हम लोग नहीं खेलते हैं, क्या हम लोग खेलते हैं, हम लोग क्यों खेलते हैं, हम लोग कहाँ खेलते हैं, हम लोग कब खेलते हैं, हम लोग क्या खेलते हैं, बोल सकते हो इसी में। तो वही का भी हम लोग का हो गया है ना। अब क्या लोगे, दे ले लो, है ना, वही लोग। ये है थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, ये है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, ये है आपका सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर, या फिर प्लूरल नंबर भी कर सकते हैं इसको। उसके बाद वी हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, और दे जो लिखने जा रहे हैं ये वो हम लोग का थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। चलिए, तो वही लोग क्या करेंगे, क्या बनाएंगे बताओ। वही लोग मान लो खाना बनाते हैं, ठीक है, दे कुक, बन गया। वही लोग खाना नहीं बनाते हैं तो क्या बनेगा, सेम टू सेम, वे दे डू नॉट कुक। बताओ इजी है कि नहीं इजी, बहुत इजी है, ध्यान से देखो। चलो क्या होगा, डू दे कुक। चलो इसको आप लोग बनाओ, कमेंट में करो क्या बनेगा, इसका क्या बनेगा, मैं तो बना के दिखाओ, ठीक है। चलो, तो डू डस ये जितने भी सब्जेक्ट होते हैं ये छोड़ के, है ना, आप झाड़ के क्या लगा दोगे, आप डू का इस्तेमाल करोगे नेगेटिव सेंटेंस में, बाकी सेंटेंस अफर्मेटिव को छोड़ना और बाकी सब में भी वन इस्तेमाल करोगे। और एक बता देते हैं कि थर्ड पर्सन यदि प्लूरल में आ जाए, थर्ड पर्सन से यहां प्लूरल है मगर थर्ड पर्सन में नाम आ जाए, है ना, जैसे राम और सीता, राम या फिर रहीम, राम में रहीम दौड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, रन। देखिए यहाँ पर रन लगाएंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। यहाँ पर क्या लगाना है, रन ही लगाना है। क्यों रन लगाना है, क्योंकि यहाँ पर मेरा थर्ड पर्सन तो है मगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, थर्ड पर्सन प्लूरल है। क्यों, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर डबल है। राम और रहीम दो व्यक्ति हैं यहाँ पर, ठीक है, तो इसलिए हमारा ये सब्जेक्ट जो है सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। तो क्या होगा, राम एंड रहीम रन। इसका यदि नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, राम एंड रहीम, फिर वही सेम डू नॉट रन, ठीक है। इंट्रोगेटिव क्या होगा, इंट्रोगेटिव आप लोग बनाओ, डबलेट में बना देता हूं, है ना। वाई डू राम एंड रहीम रन, काम खत्म। ये आप बनाइए आप लोग। चलिए, I hope you are understanding very well. You have no doubt here as I am making the sentences in simple present. So this is time to speak something English. In class 15 you can watch here, you can look at the board and you can understand what am I teaching you. In class 15 I am giving you this present tense in simple present tense. This simple present tense very easy to make. You need to only use verb 1 or verb 5. Okay, this is with third person you can use only verb 5 and the rest of the subjects except V5 you will use verb 1 as you have seen here. Okay, as you have looked at the board. Okay, so let's go ahead. अब हम लोग क्या लेके बनाएंगे, चलो थर्ड पर्सन को लेके बना लेते हैं। समझ लो पहले इसको, कोई डाउट है तो पूछना जरूर। ओके, यानी एक सब्जेक्ट को लेके बनाएंगे तो आराम से हम लोग मान लो ही लेके बनाएंगे, तो सेम हम लोग जानते हैं ही किसके लिए लगाते हैं, मेल के लिए लगाएंगे, है ना, ही मेल के लिए और सी फीमेल के लिए लगाते हैं। तो ही और सी एक कोई भी सब्जेक्ट लेंगे तो हम लोग कोई भी एक सब्जेक्ट से लेके बनाते हैं, सेंटेंस आराम से बन जाएगा। अब सेम सेंटेंस देखिए, वह यहाँ पर बनाया था मैं जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, और वही सेंटेंस को लेकर बनाते हैं कि वह स्कूल जाता है, तो वहां पर अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यदि बनाते हैं हम लोग यहाँ पर थोड़ा कर देते हैं, वह स्कूल जाता है तो क्या होगा, ही गोज। समझिए V5 लगाया हूं, मैंने बोला था ना कि V5 लगाना है, और V5 में हम लोग क्या करते हैं, यस
या ईएस वर्ब में ऐड करते हैं, एक गो में एस या ईएस ऐड कर दिए हैं, ही गोज कहां टू स्कूल देंगे तो सेंटेंस बड़ा हो जाएगा, दे सकते हो आप टू स्कूल, ठीक है। उसके बाद इसको नेगेटिव बनाना यदि है तो ही डज नॉट गो टू स्कूल। आप देखिए, आप यहाँ पर बोलिएगा कि सर यहाँ पहले तो गोस था, यहाँ पहले तो गोस था, तो आप गो क्यों कर दिए, है ना, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब वन हो जाता है ना, ये डज की वजह से, ठीक है, क्योंकि हम लोग डज को लगा दिए, वर्ब वन यहाँ पर यूज कर लेंगे। जब भी नेगेटिव सेंटेंस होगा, नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या लगाएंगे, वर्ब वन लगाएंगे। ये लॉजिकल है समथिंग, जब आप नॉन चैप्टर पढ़ोगे तब समझ पाओगे, ठीक है। तो अब फिलहाल यही समझो कि अफर्मेटिव सेंटेंस होगा थर्ड पर्सन को लेके तो हम लोग वर्ब फाइव लगाएंगे, और अफर्मेटिव को छोड़कर कोई भी सेंटेंस नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यू जो भी बनाएंगे वर्ब वन ही देंगे, प्लस जो एक्सक्लूसिव आप लगाएंगे डू के बदले डज लगेगा हम लोग का। चलिए, हम लोग का नेगेटिव बन गया, अब इसको इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो क्या होगा, वही सेम डज को सामने ले जाइए। इंट्रोगेटिव मतलब क्या मतलब एक्सक्लूसिव शब्द से पहले, तो डज को पहले किए और ही इधर आ गया, डज ही क्या हो जाएगा, गो टू स्कूल बन गया। अब डब्ल्यू बनाएंगे तो क्या होगा, व्हाई डज ही गो टू स्कूल। काम खत्म, क्वेश्चन मार्क दे दीजिए यहाँ पर। चलिए सी से बना देते हैं आप लोग का क्वेश्चन टेंस। सी गिव्स मी अ मैंगो, सी गिव्स मी अ मैंगो, ठीक है। अब इसको यदि नेगेटिव बनाना होगा तो क्या बनाओगे, सी डज नॉट गिव मी अ मैंगो। इंट्रोगेटिव आप लोग बनाओ और डब्ल्यूएच आप लोग बनाओ। चलिए, तो यहां पर देख सकते हैं कम समय में, बहुत ही कम समय में आप लोग का सिंपल प्रेजेंट टेंस को आप लोग अफर्मेटिव से लेकर डब्ल्यूएच तक कैसे बनाओगे, इजी वे में बता दिया। नए समझ में आता है आपको, वीडियो को बार बार देखिए, क्लास को बार बार देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्लास में सिंपल पास्ट के बारे में पढ़ाएंगे, सिर्फ सिंपल पास्ट के बारे में, स्टेप बाय स्टेप इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए, थैंक यू, आज के लिए इतना रखते हैं, जय हिंद।